हेलो दोस्तों, मैं सूर्यदेव आपका होस्ट और दोस्त। स्वागत है आपका बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपना जो लेक्चर होगा वो करंट अफेयर्स के बारे में होगा ना। करंट अफेयर्स के बारे में आज चर्चा करते हैं, ठीक है। साथ साथ अपना जो भारतीय राज्य व्यवस्था वो चलता रहेगा, साथ साथ जो करंट अफेयर्स का अहम रोल होता है ना आज के दिन कंपटीशन एग्जाम में, तो उसी चीज़ पर आज चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में आज अध्ययन करते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के बारे में आज अगर देखें तो जो करंट में जो स्कीम्स आ रही हैं या करंट में जो रिसर्च हो रही है उन सबसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बनते हैं, तो उन्हीं चीज़ पर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक योजना आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है। उस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना, ठीक है। गोधन न्याय योजना जो है वो एक स्कीम आई है। कौन से राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, शुरुआत की गई है? कौन सा राज्य, वो जो राज्य कौन सा जहां पे इसकी शुरुआत की गई, वो राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। इसके बारे में अगर देखा जाए ये है क्या, शुरुआत क्यों की गई है इसकी, देखो इसके बारे में देखा जाए, नाम से पता लग रहा है गोधन। गोधन मतलब गाय की बात होगी यहाँ पे, है ना। गोधन गाय की बात होगी। जो गाय जो पालने वाले जो किसान है उनसे क्या करेगी, जो सरकार है ना छत्तीसगढ़ की, जो सरकार है, छत्तीसगढ़ का जो सीएम है भूपेश बघेल, उसने क्या अनाउंस किया है? उसने अनाउंस किया है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी गोपालक हैं या गौ सेवक, जो जिनके पास जो मवेशी हैं, उन सब का गोबर खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। और गोबर खरीदेगी और उस गोबर को क्या करेगी, वर्मी कंपोस्ट या खाद के रूप में परिवर्तित करके उसको बेच देगी। मतलब किसानों को गोबर का रुपया मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। अच्छी पहल है वहाँ पे, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है, सराहना करता हूँ मैं इस पहल की। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर गोबर सरकार खरीदने लग जाए तो लोग जो आवारा जो पशु, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पशुओं को खुले में चराने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूध का टाइम होता है, दोहन का टाइम होता है, दूध पशु को लाया, दूध दोहा, दोबारा छोड़ दिया जाता है, तो खुले में चराई करते हैं, जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे नुकसान होता है। अब क्या होगा, जब सरकार गोबर खरीदने लगेगी तो क्या होगा, पशुओं को अपने घर में रखेंगे। तो इसके बहुत सारे यहाँ पे पर्पज है कि इसको इस स्कीम को क्यों लाया गया है, तो उसी चीज़ पर आज चर्चा करते हैं। अभी थोड़ा सा इसके बारे में, योजना के बारे में देखते हैं। ये योजना लाई क्यों गई है, सबसे पहले यहाँ पे बात की जाएगी कि इसमें क्या किया जाएगा। किसानों से पशुओं का गोबर खरीदा जाएगा। बाकी राजनीति हो रही है, इस पे बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है ना। वहाँ पे बीजेपी अपोजिशन में है, कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। अच्छा काम कर रही है, सरकार मैटर नहीं करती, काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। किसानों से पशुओं का गोबर खरीदा जाएगा। ठीक है, गोबर खरीदा जाएगा वहाँ पे किसानों से। मतलब सीधी सी बात है, इससे पशुपालक जो होंगे, जो गौ सेवक या गौ पालक होंगे, उनको क्या होगा, आर्थिक लाभ होगा, ठीक है। यहाँ से उनको क्या होगा, आर्थिक लाभ होगा। यहाँ पे क्या होगा, पशुपालकों को क्या होगा, आर्थिक लाभ, मतलब कमाई होगी ना, पशुपालकों को आर्थिक लाभ होगा यहाँ से। तो आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए ही तो ये योजना लॉन्च की है, पशुपालकों को आर्थिक लाभ होगा। और एक चीज़ यहाँ पे अगर एक और देखी जाए कि उद्देश्य क्या है यहाँ पे, एक तो ये हुआ पशुपालकों को लाभ देने के लिए इसकी योजना की शुरुआत की गई है। एक यही भी याद रखना, गोबर जो खरीदा जाएगा ना, सरकार जो गोबर खरीदेगी उस गोबर का करेगी क्या, यहाँ पे क्या करेगी, उसका वर्मी कंपोस्ट, मतलब क्या कर देगी, खाद बना देगी उसका, और खाद बना के उसको बेच दिया जाएगा। क्योंकि अभी क्या हुआ था, वहाँ का जो सीएम था ना भूपेश बघेल, उसने उस योजना के बारे में डिस्कस किया था कि हम ऐसी योजना लॉन्च करेंगे। और उसके बाद कमेटी बैठी यहाँ पे, गोबर का रुपये जो है कि किस रेट में गोबर को खरीदा जाएगा, उस पर चर्चा हुई थी अभी। लेकिन लॉन्च करने की जो डेट है ना, मतलब इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी 20 जुलाई से, मतलब कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी 20 जुलाई से।
लॉन्च इसका अनाउंस करे 10-15 दिन के समथिंग हो गए, लेकिन अभी इसकी शुरुआत जो होगी ना छत्तीसगढ़ राज्य में, जो शुरुआत हो जाएगी वो होगी 20 जुलाई को। 20 जुलाई को ही शुरुआत क्यों हुई वहाँ पे? क्योंकि 20 जुलाई को यहाँ से पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बन भी चुका है, वहाँ पे जो हमारा जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में एक पर्व बनाया जाता है, और छत्तीसगढ़ राज्य में जो पर्व बनाया जाता है उसका नाम है हरेली पर्व। एक त्योहार बनाया जाता है हरेली, नाम से पता लग रहा है हरियाली पे डिपेंड होगा ये पर्व। मतलब अभी वहाँ पे जो खेती हो रही है, जो भी वहाँ पे फसल हो रही है, उसके लिए वहाँ पे हवन किए जाते हैं, जो अपना इंद्र देव है उसके लिए हवन किए जाते हैं कि वर्षा या पानी के लिए प्रार्थना की जाती है। तो जो हरेली पर्व जो मनाया जाता है ना, वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और अभी 20 जुलाई को आएगा, क्योंकि जो मनाया जाता है ना हरेली पर्व, ये मनाया जाता है जो सावन का जो महीना आता है ना, उसमें जो अमावस्या होती है ना, उस दिन मनाया जाता है हरेली पर्व। तो यहाँ पे हरेली जो पर्व है उस दिन इसकी शुरुआत की जाएगी 20 जुलाई को। याद रखना, हरेली पर्व जो है ना हरेली, उसको छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार। मैंने ये भी बताया है कि हरेली जो पर्व है वो कब मनाया जाता है? सावन के महीने में अमावस्या को मनाया जाता है। तो 20 जुलाई को इसी पर्व के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की जाएगी 20 जुलाई को। अब मैंने इसके उद्देश्य बता रहा हूं कि उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहला यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है इस स्कीम का, मैंने बताया कि पशुपालकों को आर्थिक लाभ देने के लिए। दूसरा इसमें क्या होगा, जो हमारी जो गाय होगी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहाँ पे गायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, क्योंकि गाय वहाँ पे पालना लोग शुरू कर देंगे जब बेनिफिट दिखेगा कि वहाँ पे गोबर भी परचेज कर रही है गवर्नमेंट। उसके अलावा तीसरा जो यहाँ पे होगा, खुले में चराई पर रोक लगेगी। खुले में चराई पर रोक, ये यहाँ पे सरकार के उद्देश्य है, पर्पज इस योजना को लागू करने के लिए। तो ये याद रखना, करंट से रिलेटेड है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य में होगी 20 जुलाई से। और कौन से पर्व के ऊपर इसकी शुरुआत की गई? हरेली पर्व। याद रखना, हरेली पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। इसके पर्पज याद रखना, क्योंकि आजकल ट्यूशन कहीं से कुछ भी बन सकते हैं। चारों ऑप्शन में मिल जाएंगे कि क्या पर्पज था इसका। पशुपालकों को आर्थिक लाभ पहुंचाना, ठीक है, गौ की सुरक्षा करना, गौ पालकों को यहाँ पे फायदा होगा, खुले में जो चराई है उस पर रोक लगेगी, ठीक है। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में अगर देखें कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में देखें, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका जो करंट में जो सीएम है, मैंने अभी बताया भी छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसका सीएम कौन है। अभी मैंने बताया गवर्नमेंट किसकी, यहाँ पे कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसका जो सीएम है अभी, चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ पे, वो कौन है? भूपेश बघेल। क्योंकि अब जितने भी राज्य है ना, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश राज्य, मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद कर लेना, क्योंकि अगर कंपटीशन वनडे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए वो भी अगर आप गलत करके आ रहे हो तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाने हो, ठीक है। डिफिकल्ट आपको आएगा नहीं, इजी जो क्वेश्चन हो गलत होगा तो बाहर हो आप कंपटीशन से। तो याद रखना, ये जितने भी स्टेट हैं उनके सीएम और गवर्नर याद कर लेना। इसके गवर्नर की अगर हम बात करते हैं, गवर्नर, छत्तीसगढ़ का जो गवर्नर है अभी वो कौन है? वो है अनुसुईया उइक। अनुसुईया उइक वहां पे क्या अभी गवर्नर है। अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी की अगर बात करें तो वो तो पता है सबको, रायपुर। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस क्या है? स्थापित कब हुआ छत्तीसगढ़ राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की जो डेट है वो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, 1 नवंबर 2000 को। मतलब छत्तीसगढ़ जो राज्य जो है ना, वो जिस दिन हरियाणा की स्थापना हुई थी ना, जिस दिन हरियाणा की स्थापना हुई थी उसी दिन छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य को कौन से राज्य से अलग करके बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य 2000 से पहले किसका हिस्सा होता था? मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा होता था। मध्य प्रदेश से अलग करके स्थापित किया गया था। एक और चीज अगर यहाँ पे देखी जाए, जो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटों की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें, ठीक है, राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो याद रखना लगभग हरियाणा जितनी जनसंख्या है छत्तीसगढ़, ठीक है, एरिया भी लगभग उतना है और स्थापना भी उसी टाइम हुई। तो यहाँ पे राज्यसभा की जो सीटें वो है 5, और लोकसभा की सीटों की अगर बात की जाए तो लोकसभा की सीटें 11। हरियाणा में कितनी है लोकसभा की सीटें? कमेंट करके बताना आप।
ठीक है, हरियाणा में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, और विधानसभा की जो सीटें वो भी हरियाणा के बराबरी है 90। ठीक है, तो ये था छत्तीसगढ़ के बारे में साधारण सी एक जानकारी, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना चलते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी चर्चा करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है करंट का ही। आपने अभी नाम सुना होगा अमेजोनिया का, ठीक है, अमेजोनिया, अमेजोनिया प्रथम, अमेजोनिया प्रथम। पहले तो ये है क्या अमेजोनिया, देखो नाम से पता लग रहा है अमेजन, अमेजन मतलब ये कौन सी किस तरफ का कुछ जो भी होगा या जो भी है, ये मिसाइल है उपग्रह जो भी है किस तरफ का होगा, अपने साउथ अमेरिका के, क्योंकि साउथ अमेरिका में ही एक जंगल है जिसको अमेजन जंगल कहा जाता है ना। अमेजन जंगल वो लगभग कितने देशों में फैला हुआ, 8 देशों में फैला हुआ ना अमेजन, तो उसी के नाम पे लग रहा है इसका कुछ कुछ नाम अमेजोनिया, अमेजोनिया। तो अमेजोनिया जो है ना वो है क्या, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अमेजोनिया एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। अमेजोनिया क्या है, एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। और उपग्रह कौन से देश का उपग्रह है, अमेजोनिया कौन से देश का उपग्रह है, ब्राजील का, ब्राजील, क्योंकि ब्राजील के अंदर ही सबसे ज्यादा जो अमेजन जो जंगल है कौन से देश में फैले हुए हैं, ब्राजील में, ब्राजील, बोलिविया, ठीक है, उस तरफ के जो सारे देश हैं, 8 देश है, पेरू, इक्वाडोर, उनमें क्या फैला हुआ है, अमेजन जंगल फैला हुआ है। एक चीज यहाँ पे याद रखना, अमेजन से नाम याद आए, अमेजन के बारे में अगर बात की जाए ना, अमेजन जंगलों की अगर बात की जाए, फॉरेस्ट की बात की जाए, तो कहा जाता है कि जितनी पृथ्वी पे ऑक्सीजन का परसेंट है ना, उसका 22% जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, अमेजन के जंगल करते हैं। अमेजन के जो फॉरेस्ट है वो 22% प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन। इसी वजह से अमेजन को जंगल को क्या कहा जाता है, विश्व के फेफड़े, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है अमेजन फॉरेस्ट को। और वहां पे लगभग हर बार वहां पे क्या की जाती है, आग लग जाती है ना, वहां पे फायर हो जाता है। और बहुत सारे जंगल वहां पे आपने देखा होगा, लास्ट 2019 में बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे आग लगी हुई थी, बहुत सारे जीव जंतु मारे गए थे, जंगल भी बहुत ज़्यादा खत्म हो गया था। उसी के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि जंगल में आग कैसे लग रही है, जंगल की कटाई हो रही है नहीं हो रही, उस चीज़ को देखा जा सके। उसी वजह से इस उपग्रह को लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि हर बार लगभग अमेजन जंगल में हर साल लगभग आग लग जाती है। ठीक है, लास्ट ईयर तो काफ़ी दिनों तक आग वहाँ पे लगी थी, बहुत ज़्यादा पब्लिश भी हुआ था वहाँ पे, जो जंगली जानवर उनके जिनकी मौत हुई थी जल के। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे याद रखना, अमेजन जंगलों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है, 22% प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल। ब्राजील देश ने इसको क्या, ये कौन से देश का उपग्रह, ब्राजील का उपग्रह। याद रखना, ब्राजील जो है ना वो अपना उपग्रह खुद लॉन्च नहीं करता है, अब असली चीज वो है वो अब स्टार्ट होगी। ये तो याद रखना, उपग्रह कौन से देश का, ब्राजील। एक बात यहां पे याद रखना, ये ब्राजील के द्वारा निर्मित और ब्राजील के द्वारा टेस्टेड, ब्राजील के द्वारा इंटीग्रेटेड सबसे पहला उपग्रह है, मतलब लिख लेना चाहिए, पहला उपग्रह है ये, पहला उपग्रह है जिसको ब्राजील ने बनाया, ब्राजील के द्वारा निर्मित, बनाया और परीक्षण किया, परीक्षण मतलब टेस्ट किया, पहला उपग्रह ये ब्राजील के द्वारा बनाया, मतलब पूर्ण रूप से इंटायरली इंटीग्रेटेड सबसे पहला ब्राजील का उपग्रह ये अमेजोनिया। ठीक है, इसके पहले क्या होता है, इसका टाई अप है चाइना के साथ। ठीक है, ये चाइना ब्राजील जो अर्थ रिसर्च जो प्रोग्राम है, उसकी चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे जब अपन अंतरिक्ष से संबंधित अपना एक टॉपिक होगा ना, उस पर यहाँ पे चर्चा करेंगे कि क्या चल रहा है इनका। लेकिन अभी हमें अमेजोनिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये इस देश का सबसे पहला उपग्रह है जो इस देश ने बनाया, लेकिन लॉन्च कौन करेगा, इसको लॉन्च करेगा भारत, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत लॉन्च करेगा, ब्राजील ने बनाया, लॉन्च करेगा भारत। और भारत में कौन करेगा, इसरो। इसरो क्या करेगा, इसको लॉन्च करेगा।
इसको अंतरिक्ष में स्थापित कौन करेगा? इसरो। अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, लॉन्च करेगा, किसकी सहायता से? PSLV इंजन की सहायता से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, एक GSLV होता है, PSLV। PSLV और GSLV में फर्क क्या होता है? एक तो पे लोड का डिफरेंस होता है कि कौन कितना वजन ले जा सकता है। कम वजन ले जाता है GSLV, ज़्यादा वजन ले जा सकता है। ये कम हाइट पे ले जा सकता है और GSLV ज़्यादा हाइट पे लेके जा सकता है। ठीक है, तो इन सब की चर्चा डिटेल में हम वहीं करेंगे जो अंतरिक्ष से संबंधित अपना जो टॉपिक होगा ना उसी में। ठीक है, तो एक होता है लो ऑर्बिटल, एक होता है हाई ऑर्बिटल, एक GEO होता है, एक HEO होता है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो याद रखना, इसरो कौन से इंजन के द्वारा इसको भेजेगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसको लॉन्च करेगा ये इसरो। अब इसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना, इसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसरो की जो एब्रिवेशन जो होगी ना, जो फुल फॉर्म जो होगी वो क्या होगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी एब्रिवेशन होगी। हिंदी में अगर देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये हैगी अब्रिवेशन इसकी इसरो की। अगर स्थापना देखी जाए, इसरो की स्थापना कब हुई? स्थापना की एस्टिब्लिशन की अगर बात करें, स्थापना जो हुई इसकी 1969 में, 15 अगस्त 1969 की इसकी क्या हुई? स्थापना। इसरो के मुख्यालय की अगर बात की जाए, मुख्यालय कहाँ पे इसरो का? इसरो के हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलोर में। एक चीज अगर यहाँ पे देखी जाए, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और ये लास्ट ईयर जब चंद्रयान जब गया था तो उस टाइम चर्चा में रहा था। इसका जो निदेशक है, इसका जो चेयरमैन है, अपने इसरो का जो चेयरमैन जो है वो करंट में चर्चा में रहा था। तो इसका जो चेयरमैन है या निदेशक जो डायरेक्टर है वो कौन है? यहाँ पे के शिवन इसका क्या है? डायरेक्टर। कैलाश विदुवी शिवन इसका पूरा नाम, तो के शिवन याद रखना, के शिवन इसका क्या है? डायरेक्टर है। अब इसरो जो है इसका संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है इसरो का? इसरो का फाउंडर कौन है? ये सब कुछ क्लियर है आपको। अमेजोनिया उपग्रह ब्राजील का, ब्राजील द्वारा निर्मित और टेस्टेड पहला उपग्रह है, लेकिन लॉन्च कौन करेगा इसको? इसरो। और मैंने ये भी बताया इसके उद्देश्य क्या है, अमेजोनिया को लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वो क्यों है, क्या है। मैंने बताया कि अमेजन के जंगल में जो आग लगती है उस चीज़ का पता लगे कि आग किसकी वजह से लगती है, और दूसरा जो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है, जहाँ पे वन जो काटे जाते हैं उस चीज़ का पता लगे, और दूसरा वहाँ पे कहा जाता है कि ब्राज़ील अपनी खेती में भी इस उपग्रह का प्रयोग किएगा, वेजिटेशन जो होगा, एग्रीकल्चर होगा, उन सब में इसका उपयोग किया जाएगा। भारत कह रहा है कि भाई चलो उस चीज़ के बारे में बाद में जिक्र करते हैं, पहले अपने इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो जो है ना, मैंने बताया कि इसका जो फाउंडर है वो कौन है? इसरो का, इसरो का जो फाउंडर है वो कौन है? इसरो का जो फाउंडर है, आपने नाम सुना होगा, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई नाम सुना होगा ना, विक्रम साराभाई का। विक्रम साराभाई इसरो का फाउंडर है। और याद रखना, विक्रम जो साराभाई, इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। याद रखना यहाँ पे एक और बात, विक्रम साराभाई के नाम से स्पेस सेंटर भी है, बहुत बार पेपर में आता है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे? तो याद रखना, विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है, इसके नाम से जो स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, कौन से राज्य में? केरल में। केरल में त्रिवेंद्रम, केरल। पहले इसका नाम अलग होता था, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, नाम पहले इसका अलग होता था।
ठीक है, करंट तो होगा ही, करंट के साथ साथ जितने भी टॉपिक उससे रिलेटेड उन सब पे चर्चा की जाएगी। तो विक्रम साराभाई का जो पहले जो नाम होता था वो क्या होता था? थुम्बा। थुम्बा भूमध्य रेखीय, थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट, रॉकेट लॉन्च सेंटर। ठीक है, थुम्बा के नाम से, थुम्बा एक जगह है केरल में, उसी के नाम पे इसका नाम होता था, लेकिन बाद में विक्रम साराभाई के नाम पे इसका नाम कर दिया गया था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, एक चीज मैंने बताई नहीं, यहाँ पे मिस हो गई, वो क्या, किसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? अमेजोनिया को लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? तो याद रखना, अमेजोनिया को जो लॉन्च किया जाएगा वो सतीश धवन से किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस जो सेंटर है वो है कहां पे? सतीश धवन स्पेस सेंटर की अगर हम बात करें तो कहां पे है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहां पे? आंध्र प्रदेश में। याद रखना है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। कौन से व्हीकल इसको लेके जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि इसको ये एक, याद रखना, ये एक कैसा सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया जाएगा केवल पृथ्वी के ऑर्बिट में 200 किलोमीटर से, उससे ऊपर नहीं ले जाया जाएगा। तो वहां तक पीएसएलवी इसको आराम से ले जा सकता है। पे लोड भी इसका कम है। ठीक है, पे लोड क्या होता है? जैसे अपना जो रॉकेट हो गया, ठीक है, रॉकेट हो गया, रॉकेट के ऊपर जो यहाँ पे जो सामान है, जो उपग्रह से संबंधित जितना सामान, उसको पे लोड कहा जाता है। ठीक है, जो पे लोड होगा, इसका वेट कम है, तो इस पीएसएलवी के द्वारा उसको ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। याद रखना, अभी बताया मैंने, इसका पर्पज क्या होगा, कैसा उपग्रह होगा ये अमेजोनिया। अमेजोनिया उपग्रह कैसा होगा? ये होगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। नाम से पता लग रहा है ना, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। कई बार क्या होगा, हिंदी में कुछ समझ में नहीं आता अवलोकन क्या होता है, तो इंग्लिश में देख लो, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा ये। मतलब अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट होगा ये, याद रखना, अमेजोनिया। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। जिसको कुछ भी समझ ना आए ना, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट करके कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट करके कोई भी पूछ सकता है, कोई भी क्यूरी, कोई भी डाउट हो, या कुछ भी सजेशन देना हो वीडियो के बारे में, ठीक है, कमेंट करके बता सकता है कोई भी। नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक होगा जिस पे अपन चर्चा करनी है, अपना क्या होगा, अमेजोनिया के बारे में हमने देख लिया। गोधन जो न्याय जो योजना, उसके बारे में अपन ने देखा। अब एक चीज के बारे में और मुझे याद आ रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक और चीज जिसके बारे में चर्चा करते हैं, एक पार्क अभी ओपन किया है, और वो स्पेशल पार्क है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि वो जो स्पेशल जो पार्क, वो इसलिए क्योंकि भारत में उस तरह का निर्मित सबसे पहला पार्क है। ठीक है, वो पार्क कौन सा है? तो उस पार्क बारे में अपन चर्चा करते हैं। वो पार्क कौन सा होगा? उस पार्क का नाम होगा लाइकेन पार्क। लाइकेन पार्क, LICHEN पार्क। ठीक है, लाइकेन पार्क, ये कंट्री का, भारत का सबसे पहला पार्क है लाइकेन। लाइकेन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लाइकेन, लाइकेन का मतलब क्या होता है? लाइकेन का मतलब होता है कवक। जो आपने देखा होगा ना, जो अपने जो काई जो होती है ना, काई आपने देखा होगा, हरे कलर की जो काई होती है ना, उसी को लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन किसको कहा जाता है? काई को। नॉर्मल देसी भाषा में काई जो होती है ना, पानी, जहाँ पे पानी ज्यादा होता है ना, वहाँ पे जो ग्रीन जो कलर की जो सतह जो होता है नी, उसी को क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है साइंस में, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन, भारत का पहला जो लाइकेन जो पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, उस चीज पे अपन चर्चा करते हैं। भारत का
प्रथम लाइकेन पार्क, भारत का जो प्रथम जो लाइकेन पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? अपना जो उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड में एक जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड में एक जिला पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ वैसे भी चर्चा में रहा है ना आजकल। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि पिथौरागढ़ से और जो उत्तराखंड में एक अपना जो पास है ना, पास किसको कहा जाता है? दो पहाड़ों के बीच का जो गैप होता है ना, जहाँ से आया जाया जा सके, उसको क्या कहा जाता है? पास कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। उत्तराखंड में एक दर्रा जिसका नाम है लीपू लेक, और आज के दिन चर्चा का विषय है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि वो विवाद चल रहा है आज के दिन भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। लिपियाधुरा, लीपू लेक, काला पानी का जो विवाद चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। जो पिथौरागढ़ से लीपू लेक के बीच में जो 80 किलोमीटर जो सड़क बनाई गई वही पिथौरागढ़, उसी के बारे में अपन चर्चा करें, उसी जिले के बारे में। उस जिले में एक जगह है, उस जगह है वो हिल स्टेशन है, ठीक है, मुनस्यारी। मुनस्यारी, मुनस्यारी कहाँ पे एक जगह है? पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ कौन से राज्य का एक जिला है? उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड का एक जिला पिथौरागढ़, वहीं पे है मुनस्यारी। और मुनस्यारी में क्या बनाया गया? एक लाइकेन पार्क, मतलब एक काई का पार्क बनाया गया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा काई है। और वो काई का पार्क क्यों फेमस क्यों है? ये लाइकेन जो पार्क है वो इतना फेमस क्यों है, क्यों चर्चा में है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे जो काई है ना, वो लाइकेन कहा जाता है कि वो जोरासिक इरा की है। जोरासिक इरा, जो जोरासिक जो टाइम पीरियड है, जोरासिक समय, जिस समय डायनासोर होता था, है ना, उस समय की लाइकेन है ये, ठीक है। कहा जाता है कि जोरासिक, जोरासिक इरा की लाइकेन है ये, या जोरासिक इरा की लाइकेन। इसलिए चर्चा में है। कहा जाता है कि जोरासिक इरा की लाइकेन, कहा जाता है कि ये जो है ना, ये बढ़ती बहुत धीरे धीरे, लेकिन इसका जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा है। तो कहा जाता है कि जोरासिक काल की, उस समय जब डायनासोर होते थे ना, उस समय की ये लाइकेन। इसी वजह से इसको पार्क बनाया गया है, ठीक है। इसको पार्क बनाया गया है। जो उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसकी परमिशन ले ली गई कि इसको पार्क का दर्जा दिया जाएगा। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। अब इसके बारे में देखते हैं कि जो लाइकेन है वो है क्या। लाइकेन मैंने बताया कि काई को कहते हैं, लेकिन लाइकेन के बहुत सारे उपयोग भी है जीवन, जो अपनी जो दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग होते हैं। लाइकेन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है जो आपने सुना भी नहीं होगा। जो काई से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। एक होती है नील हरित काई, जो कि बहुत उपयोगी होती है, ठीक है। एक झूला काई होती है, ठीक है। वो सब टाइप है काई के, जो कि साइंस में जिन पे चर्चा होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए, ये जो लाइकेन जो है वो बनता किससे, याद रखना, एक मिश्रित जीव है। ये दो चीज़ों से बन के बनता है, मिश्रित जीव है। एक कवक होता है और एक फफूंद होता है, ठीक है। एक अलगी होता है और एक फंगस होता है। अलगी को और भी कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया और फंगस का मिश्रण है, और उन्हीं दोनों के सहजीवी संबंध से किसका निर्माण होता है? लाइकेन का निर्माण होता है। लाइकेन का निर्माण होता है। अब लाइकेन की अगर बात की जाए, वर्ल्ड में अगर देखा जाए, वर्ल्ड में लाइकेन की कितनी स्पेसीज पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती, कितनी प्रजातियां पाई जाती है विश्व में? अगर बात की जाए तो 20,000 के समथिंग प्रजातियां पाई जाती है विश्व में। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, भारत की अगर बात की जाए तो भारत में कहा जाता है कि 2714 प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात की जाए, अकेले उत्तराखंड की, तो कहा जाता है कि उत्तराखंड में 600 के समथिंग प्रजातियां हैं इसकी, लाइकेन की प्रजातियां, स्पेसीज। अगर मुनस्यारी की बात की जाए, अकेले मुनस्यारी की अगर बात की जाए, मुनस्यारी में कितनी यहाँ पे लाइकेन पाई जाती है, तो कहा जाता है कि मुनस्यारी में अकेले 157 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है लाइकेन की, ठीक है। मुनस्यारी में 157 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है लाइकेन की। अब लाइकेन जो है ना, लाइकेन वो बनता कैसे, अभी बताया था मैंने लाइकेन कैसे बनता है। जो कवक जो होता है ना, कवक जो फंगस है, फंगस प्लस जो अपना एल्गी जो है ना, फफूंद, फफूंद भी कह सकते हैं, या यहाँ पे साइनो, हिंदी में लिख लेता हूँ, साइनो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों के मिलन से किसका निर्माण होता है? लाइकेन का। लाइकेन,
लाइकेन। ये क्या है, एक मिश्रित जीव है, मिश्रित जीव, मिश्रित जीव है ना, दोनों के मिलन से बनता है। अगर एक भी होगा तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि कवक क्या होता है, फंगस क्या होता है, फंगस होता है एक परजीवी जो कि दूसरे जीव पे डिपेंड होता है ना, कवक फंगस। लेकिन जो यहाँ पे जो अपना जो फफूंद जो फंगस जो है वो क्या होता है, परजीवी। कवक जो होता है ना, एल्गी जो होता है, वो क्या होता है, जो अपना फोटोसिंथेसिस है ना, प्रकाश संश्लेषण, उससे अपना भोजन बनाता है। तो ये तो भोजन बनाता है और ये परजीवी है, इसके ऊपर डिपेंड है, मतलब ये चिपक जाता है किसी जगह पे, ये भोजन बना के देता है। तो इसी इन दोनों के मिलन से किसका निर्माण होता है, लाइकेन का, याद रखना। ये है साइनो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कवक प्लस फफूंद, इनके निर्माण से क्या किसका निर्माण होता है, लाइकेन, जो कि मिश्रित जीव है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कवक जो होता है वो अपना भोजन खुद बनाता है, जिसको एल्गी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है, कि जो कि अपना भोजन खुद बनाता है प्रकाश संश्लेषण से। दूसरा फफूंद, फंगस, जो कि परजीवी है, दूसरे जीव पे डिपेंड होता है। तो दोनों के मिलन से लाइकेन का, दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है, इसके उपयोग की अगर बात की जाए, इसका उपयोग क्या क्या है, लाइकेन का उपयोग क्या क्या है, तो एक दो उपयोग यहाँ पे इसके देखते हैं लाइकेन के उपयोग की अगर बात की जाए, तो सबसे पहला जो अपना जो इत्र है ना, इत्र के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला देसी इत्र बनाने में, देसी इत्र बनाने में। दूसरा जो इसका उपयोग है, एक यहाँ पे चयन है, वो है हैदराबादी जो बिरयानी होगी ना, हैदराबादी बिरयानी, उसका एक प्रमुख घटक है, मतलब हैदराबादी बिरयानी में भी इसको डाला जाता है। हैदराबादी बिरयानी का प्रमुख घटक, मतलब हैदराबादी बिरयानी में इसको क्या किया जाता है, जो खाना है उसमें डाला जाता है घटक, हैदराबादी बिरयानी में डाला जाता है एक लाइकेन, जिसको झूला जो लाइकेन कहा जाता है ना, वो इसमें डलता है हैदराबादी बिरयानी में। उसके बाद डाई में इसका यूज किया जाता है, जो रंजक है ना, डाई जो करते हैं अपन, डाई में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और जो अपना लिटमस जो होता है, नीला लिटमस, लाल लिटमस, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके फायदे भी और हानिकारक भी, जो कि आप चर्चा करेंगे, साइंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, डाई में यूज किया जाता है, औषधि के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म। कमेंट करके बताना कोई भी सुझाव हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।